गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सीपीटी का जो नया सिलेबस आया है उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और उनका क्या वेटेज है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जो सीपीटी मैथ्स का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पहला, बिजनेस मैथमेटिक्स, और ये है 40 मार्क्स का। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, और इसमें टॉपिक देखिएगा क्या क्या है, पहले क्या था और अब क्या है। बिजनेस मैथमेटिक्स में पहला जो चैप्टर था वो रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस और लॉग, ये पहले भी था, ये अब भी है, यानी कि ये टॉपिक चेंज नहीं हुए हैं। पहला चैप्टर आपका यही है। सेकंड चैप्टर, इसमें इक्वेशन पढ़ते थे हम लोग, इक्वेशंस, और इक्वेशन अब भी है, इक्वेशन को हटाया नहीं गया है क्योंकि इक्वेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। वो आईपीसीसी फाइनल हर जगह यूज होने वाला है, कॉस्टिंग में, एफएम में, इसलिए इक्वेशन को इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये जैसे था वैसे ही है। एक एडिशनल टॉपिक इसमें आ गया है, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का बेसिक, मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स, क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल में मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन की तरह एक्स वाई जेड की उसमें भी वैल्यू होती है, जिसे हम मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं। उसमें डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, इनवर्स मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सारे, और क्रैमर रूल से उसको सॉल्व करना, ये टॉपिक लाया गया है। यानी कि अभी तक ये एक नया टॉपिक है मैट्रिक्स, बाकी ये चीज़ें पहले थी। जो थर्ड चैप्टर था अपना इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में पहले हम लोग इनइक्वालिटीज का बस बेसिक ही जानते थे कि बेसिक इनइक्वालिटीज क्या होती है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, इसका ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करना। जैसे अगर लीनियर इनइक्वालिटीज बनाया गया है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव उसको ऑप्टिमाइज करने का मतलब उसको मिनिमाइज करना है, और सेल और रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में है तो उसको मैक्सिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ये चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। फोर्थ टॉपिक जो है अपना वो था अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहां लाया गया है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कौन से टॉपिक हैं, वही सब टॉपिक हैं जो पहले थे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, सीआई, एन्यूटी, और जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड की गई हैं, डेप्रिसिएशन पहले भी था, अब भी था, सिंकिंग फंड पहले भी था, अब भी है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना,
जो आईपीसीसी में था, अब यहाँ भी आपको ये चीज़ें जाननी होंगी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, नॉमिनल रेट क्या होता है इंटरेस्ट का, उसका कैलकुलेशन, इफेक्टिव रेट क्या होता है उसका कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। ये एनपीवी वगैरह निकालना, इफेक्टिव रेट, और बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इस बार टॉपिक दिया हुआ है। पिछली बार भी ये टॉपिक था, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था इस पे। इस बार बॉन्ड वैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सिलेबस में, हो सकता है इसको कुछ वो इंक्रीज करे, और आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीपीटी मैथमेटिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है सीपीटी मैथमेटिक्स में यही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको आईपीसीसी में भी कवर होना है। इसी पे ये जो एन्युटी पढ़ाने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये फाइनल में भी यूज होना है। अगर ये आपका सीपीटी में ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं, इस पे आपका कमांड हो जाता है, तो ये समझिए कि कुछ सब्जेक्ट आईपीसीसी और कुछ सब्जेक्ट फाइनल के आपके हाथ में होंगे अभी से। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा पहले था उसमें कोई चेंज नहीं है, चीज़ें आ गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये पहले भी था और अब भी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये 40 मार्क्स की चीजें हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी एंड जीपी, ये पहले भी पढ़ना था, अब भी नए सिलेबस में भी है। 7th पॉइंट आपका आ गया सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ये नए सिलेबस में भी है, पुराने सिलेबस में भी था। और जो लास्ट टॉपिक है वो है कैलकुलस का, और कैलकुलस में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स, कॉमर्स में जो एप्लीकेशन होता है ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि कॉमर्स में क्या क्या है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो कैलकुलेट करनी है आपको, ये इसमें ऐड कर दिया गया है। ये पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू था तो पहले भी, लेकिन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था आपके सिलेबस में, तो ये चीजें आ गई हैं, इसका एप्लीकेशन आ गया है। ये तो पार्ट हुआ बिजनेस मैथमेटिक्स का, और ये कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का। उसके बाद जो टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा टॉपिक नया है, लॉजिकल रीजनिंग। ये आ गया 20 मार्क्स का। और इसमें क्या क्या टॉपिक है देखेंगे आप लोग। सबसे पहले आएगा नंबर सीरीज, यानी ये 20 मार्क्स नई चीज आई है आपके सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। सेकेंड पॉइंट पे आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। थर्ड पॉइंट जो होगा आपका वो हो गया ब्लड रिलेशंस। फोर्थ पॉइंट
सिटिंग अरेंजमेंट्स और फिफ्थ पॉइंट यहां नहीं दिख रहा आपको, आइए सिटिंग अरेंजमेंट के बाद से फिफ्थ पॉइंट है आपका डायरेक्शन टेस्ट। एक और टॉपिक आया है जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और 6 पॉइंट हो गया सिलोजिज्म, वेन डायग्राम के बेसिस पे जिसको सॉल्व किया जाता है। तो ये नए टॉपिक इतने हमें जो पढ़ने हैं, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का पोर्शन जो है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट और सिलोजिज्म। इस टॉपिक को कवर किया गया है आपके नए सिलेबस में 20 मार्क्स में, ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो आज की डेट में, आज की क्लास में सर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे या हमें कुछ पढ़ाएंगे भी, जो नई चीज़ें आई हैं? नई चीज़ जो आई है लॉजिकल रीजनिंग, आज इस टॉपिक पे हमारा डिस्कशन भी होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक आए हुए हैं नए और पुराने, उनमें कंपैरिजन करना और आपको बताना कि और कितना 40 मार्क्स सर अभी बचा हुआ है, 60 अभी 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है आप में, और उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कोई नई चीज़ आई है या सारी पुरानी ही चीज़ें हैं, वो भी सुन लीजिए। तो उसके बाद हम लोग नंबर सीरीज पे बात करने वाले हैं कि नंबर सीरीज क्या है, कैसे है, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब थोड़ा सा समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। स्टैटिस्टिक्स है आपका 40 मार्क्स का, और इस 40 मार्क्स में देखेंगे टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक पहला स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये टॉपिक पहले भी था और अब भी है, जिसमें हमें ये पढ़ना होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा कहाँ से आता है, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, और उसके बाद से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद से हम पढ़ते थे पॉलीगॉन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो थी, हिस्टोग्राम क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पहले भी थे और अब भी वही टॉपिक है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वो चैप्टर वैसे ही है। सेकेंड टॉपिक जो है वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या इसमें कोई चेंज आया है? नहीं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी वही सारे टॉपिक हैं, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, उसके बाद से है डिस्पर्सन में एमडी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स रिलेटिव मेजर्स। इनके रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें वही हैं, कोई चेंज नहीं है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये टॉपिक वही है जो पहले था। थर्ड जो चैप्टर है आपका कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, क्या इसमें कोई चेंज? बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक वैसे ही।
यानी कि स्टैटिस्टिक में आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, वो लास्ट में, लास्ट चैप्टर जो आपका है उसमें। फोर्थ पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी था, ये अब भी है। फिफ्थ पॉइंट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से सैंपलिंग टॉपिक हटा दिया गया है यहां से, और सिक्स टॉपिक में आ गया इंडेक्स नंबर, और सेवेंथ में आ गया टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में इसका बेसिक, टाइम सीरीज क्या होती है, क्या कैलकुलेशन क्यों होता है, और यूजिंग मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज का यूज करते हुए फाइंड ट्रेंड। ट्रेंड फाइंड करना है आपको मूविंग एवरेज का यूज करते हुए, इंडेक्स नंबर। ये आपका सिलेबस होता है खत्म। यानी कि यहां सर पहले सैंपलिंग था एक टॉपिक, वो नहीं दिख रहा है नए सिलेबस में। बिल्कुल सैंपलिंग एक नया टॉपिक है, सॉरी जो पुराने में था उस नए सिलेबस में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक नई चीज ऐड कर दी गई है जो कि है टाइम सीरीज, और ये है आपके स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस। तो ये हो गई सिलेबस की बातें कि सर कोई ज़्यादा चेंज मैथमेटिक्स में नहीं हुआ है, जो एक दो चैप्टर का चेंज हुआ है, जैसे कि आपका इक्वेशन में मैट्रिसेस को ऐड कर दिया गया है, और दूसरा यहाँ पे एक स्टैट्स में टाइम सीरीज, और एक नया टॉपिक जो ऐड किया गया है लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें ये टॉपिक है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट और सिलोजिज्म। तो आज की डेट में हम लोग पढ़ाई जो करने वाले हैं, यानी इस क्लास के थ्रू सिर्फ हम सिलेबस नहीं जानने वाले, आज की डेट में हम लोग कुछ पढ़ाई भी शुरू करने वाले हैं, और वो है टाइम सीरीज। लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर टाइम सीरीज शुरू करते हैं हम लोग। तो आइए 20 मार्क्स के लिए तैयारी आज ही से शुरू करते हैं। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में सर करना क्या होता है ये बताइएगा। नंबर सीरीज में जैसे मैंने आपसे लिख दिया 100, 101, 102, अब बताइए इसके बाद वाला टर्म क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसी सीरीज बनाए हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसका, कभी 1 से 100, 101 चले जा रहे हैं आप, 102, ये अगला नंबर हम कहाँ से पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, क्या होगा। अब ये आप पूछ दे रहे हैं कि कुछ भी लिख के आप पूछ देंगे क्या, कोई भी नंबर लिखेंगे और कहेंगे बताइए अगला टर्म क्या होगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक सीक्वेंस जो बनाने वाला होता है ना नंबर सीरीज, आगे जो सीरीज में ये क्वेश्चन पूछने वाला है वो भी किसी सीक्वेंस में काम किया होगा, कुछ सोचा होगा, और उसके बाद ये फिगर गायब करता है कि आप बताइए ये अगली फिगर कौन सी होगी। जैसे 1 2 3 अगला फिगर गायब। आपको सर ये जो सीरीज लग रही है ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, और ये अगला टर्म 1 2 3 के बाद 4 आता है, और हमें फाइंड हो गया 4 आंसर। यानी कि फिर इसका सर स्क्वायर कर दिया उसने, अपने मन में क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मन में किया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आपसे पूछा अगला बताइए। तो अब आप क्या समझेंगे कि ये नेचुरल नंबर जो होते हैं एन, उनके फर्स्ट टर्म का ये स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म का, ये थर्ड का, तो ये फोर्थ का स्क्वायर 16 होगा। इस तरह से सीरीज को तैयार किया जाता है। यानी बनाने वाले के भी दिमाग में कुछ चीजें चलती रहती हैं कि हम क्या नया सोचें, लेकिन वो किसी सीक्वेंस पे बेस्ड होना चाहिए जिस पे ये सेटिंग कर रहे हैं। तो वो सर सीक्वेंस कैसे, क्या क्या होते होंगे, बड़े सारे सीक्वेंस हैं। आप कितना बताएंगे, 10-20 आपको तो बता ही देंगे सीक्वेंस, और उसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो सीक्वेंस हमें पता चलेंगे कि सोचने वाले ने 2-3 टर्म्स को देखने पे हमें पता चल जाता है कि ये किस तरह से सीरीज को अरेंज करने का प्रयास किया गया है। लेकिन उससे पहले आइए सीक्वेंस, कुछ पॉपुलर सीक्वेंस जो है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे
प्राइम नंबर सीरीज क्या बना दिया जाए, मान लीजिए पहला यही बना देते हैं, प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर क्या होता है सर, जो अपने या 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो, प्राइम नंबर हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो बताइए अगला टर्म कौन सा होगा। तो सर 7 के बाद 8 डिविजिबल होता है, 9 वो भी डिविजिबल है, 10 वो भी डिविजिबल है, नेक्स्ट टर्म 11 होगा। यहाँ का आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया सर 11, ये हो गया 11। चलिए और सर इसको सीरीज को देखेंगे आप, ये बनाने का तरीका। अब बनाने वाले ने क्या किया, पहला प्राइम नंबर लिखा, दूसरा प्राइम नंबर छोड़ के तीसरा प्राइम नंबर लिख देता है 1, 5, 7 और 11, यहां दोनों को छोड़ के उसके बाद कौन सा होता है 13, ये लिख दिया। और उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। मतलब इसने क्या सीरीज तैयार की, प्राइम नंबर सीरीज है। हम ये देख रहे हैं ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। यहां से एक प्राइम नंबर गायब है, यहां से 2 प्राइम नंबर गायब है, तो इस बीच से कितने गायब कर देते हैं 3। जैसे 1 यहां से कितना प्राइम नंबर गायब है सर, ये 3 गायब है, 5 लिख दिया उसने। फिर यहां से इसने 2 प्राइम नंबर गायब कर दिए, 7 और 11, ये गायब करके फिर लिख दिया 13। तो यहां से और कितना गायब करें हम, और उसके बाद ये नंबर आएगा, यहां से 1 गायब, यहां से 2 गायब, यहां से 3 को गायब कर दीजिए। इसके बाद वाले प्राइम नंबर बताइए तो कौन से होते हैं सर, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी है, 20 और 21 डिविजिबल होते हैं दूसरे नंबर से, 23 ये डिविजिबल नहीं है दूसरे नंबर से, अपने और 1 से के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये हो गया सर, ये 3 यहां से आप गायब करके एक यहां नंबर लिखिए। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, इसके बाद जो प्राइम नंबर आएगा 29। तो आपका यहां आंसर क्या हो गया सर, ये हो गया, ये वैल्यू जो गायब थी वो हो गई 29 आंसर। कैसे, ये एक सीक्वेंस बना दिया इन्होंने। तो प्राइम नंबर के बेसिस पे हो सकता है कि 3-3 के गैप पे सीरीज बना दे। तो प्राइम नंबर देखेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स। पहली सीरीज 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये देखिएगा, ये A B C। बनाने वाले ने सोचा, मान लीजिए हम ये आपके पेपर सेटर हैं, हमने कहा आइए एक नया क्वेश्चन आपको देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अगला टर्म बताइए। अब आप तो ढूंढते रह जाएंगे कि सर इसमें गैप कुछ और है, इसमें गैप कुछ और है, कौन सा क्या करें। ध्यान में आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, 1 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 7 का, ये सब प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है। अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा सर, अगला प्राइम नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, 11, और 11 का स्क्वायर 121। 121 ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये नंबर सीरीज बनाई जाती है। और बताइए सर, ठीक है और बताते हैं। ये पहला हम लोग का खत्म नंबर सीरीज। दूसरा प्राइम नंबर के बेसिस पे समझ में आ गया सर, प्राइम नंबर के बेसिस पे हम बना सकते हैं, एक एक के गैप पे बना देंगे जो भी सीक्वेंस है। लेकिन हमारे दिमाग में एक सेटिंग है, कौन सी, कि प्राइम नंबर्स को ध्यान में रखना होगा। हो सकता है प्राइम नंबर के क्यूब का बना दे, प्राइम नंबर का क्यूब। चलिए एक और बना देते हैं, ABC, ये हो गया C, और C के बाद आ जाइए D पे। प्राइम नंबर के क्यूब में या तो प्राइम नंबर का स्क्वायर -1, प्राइम नंबर 1 3 5 7 है, प्राइम नंबर 1 का स्क्वायर 1, 0 लिख दीजिए यहाँ पे, सब में से -1 कर देंगे। प्राइम नंबर ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 -1 8। ये प्राइम नंबर कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 -1 24। 7 का स्क्वायर 49 -1 48। अगला टर्म क्या होगा बताइए, अगला टर्म 120 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का स्क्वायर जो बात है उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, 1 माइनस करके सीक्वेंस बना रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। यानी सीरीज बनाने के लिए सर 2 माइनस करके बना सकते हैं, बिल्कुल चेक करिए, कुछ भी हो सकता है ये। तो एक आइडिया तो लग गया होगा सर, प्राइम नंबर के बेसिस पे आप सैकड़ों सीरीज बना सकते हैं, और बनाने वाले बनाते भी हैं, और चेक करने वाले चेक करके उसको पता भी कर लेते हैं।
दूसरी बात, दूसरी सीरीज क्या हो सकती है सर? एडिशन सीरीज। चलिए, एडिशन सीरीज या इंक्रीजिंग सीरीज कह सकते हैं आप। एडिशन सीरीज या इसको कह सकते हैं आप इंक्रीजिंग सीरीज। अब ये इंक्रीजिंग सीरीज क्या होती है? इनके बीच क्या सर, ये हो गया 4, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसमें 5 ऐड कर दीजिए 14, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 19। अगला टर्म क्या होगा पूछ दिया आपसे, बताइए ना, उसमें 5 ऐड करके बता दीजिए, 24 आंसर, एडिशन सीरीज। थर्ड, डिफरेंस सीरीज अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए डिफरेंस सीरीज, या इसको आप डिक्रीजिंग सीरीज भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग सीरीज। सर ये सीरीज बनाने के लिए कोई रूल नहीं है क्या? नहीं, कोई रूल नहीं है। सीरीज बनाना है, एक आप सीक्वेंस होना चाहिए कि अगला नंबर किस पे बेस्ड है, यानी हर नंबर में देखिएगा हमने सबका स्क्वायर किया, हर प्राइम नंबर का, और सब में से 1 माइनस किया। सर किसी में से हम 1 माइनस कर दें, किसी से 2, किसी से 5, किसी से 10, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो सामने वाला कभी नहीं पता कर पाएगा नंबर सीरीज में क्या होगा। यानी बनाने वाले के दिमाग में भी एक सीक्वेंस होगी, उसी सीक्वेंस पे आप काम करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये है 10, इसमें से 2 माइनस कर दिए, 8 लिख दिए, फिर 2 माइनस कर दिए, 6 लिख दिए, 2 माइनस कर दिए, 4 लिख दिए, 2 माइनस कर दिए, 2 लिख दिए, 2 माइनस कर दिए, 0 लिख दिए। बताइए अगला टर्म क्या होगा सर? 0 में से 2 माइनस कर दीजिए, -2 अगला टर्म, आंसर -2। कुछ भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस बन रहा है। और बताइए सर, 3 के बाद ये लीजिए 4, एन स्क्वायर सीरीज लिख देते हैं। एन स्क्वायर सीरीज मतलब कोई भी सीरीज शुरू करिए, जैसे सर ये नंबर शुरू होता है यहाँ से, मान लीजिए 6, 7, 8, 9, यहाँ से शुरू किया आपने। अब ये हम क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, ये जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जहां से भी स्टार्ट होते हैं वो कंसेक्यूटिव स्टार्ट करेंगे हम लोग। एन स्क्वायर सीरीज 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, नेचुरल नंबर सीरीज, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो 6 से स्टार्ट हुई, 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, अगला टर्म क्या होगा? तो अगला टर्म 10 का स्क्वायर 100 होगा। ये हो गया आंसर आपका, अगला टर्म 100 होगा, ये पूछ रहे हैं ऐसे। सीक्वेंस देखना आ रहा है आपको? सर और सीरीज बताइए, मिटाते चल रहे हैं। नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हमें बड़े सारे सीरीज बताने हैं आपको। अगली सीरीज क्या हो सकती है सर? 2, 3, 4, 5th सीरीज बताइए। एन स्क्वायर -1 सीरीज कैसे बनेगी सर? ये लीजिए, इसी सीरीज में से एन स्क्वायर -1, इसमें से भी 1 माइनस करिए, 1 माइनस करिए, यानी कि अगर यहाँ 6 लिख दिया 35, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 63, और ये 81, 80। अगला टर्म बताइए क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 -1, 99 आंसर। समझ में आ रही बात? सीरीज देख के पता चला 35, 48, 63। अगर बनाने वाले ने इस तरह किया, आपका एन सर ये 36 से कम है, ये 49 से कम है, ये 64 से कम है, यहाँ देखने में आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीरीज का अरेंजमेंट कैसे हुआ है। सर अगली सीरीज क्या हो सकती है? ये लीजिए, कहेगा वो हम एन स्क्वायर +1 सीरीज बनाएंगे, तो बना दीजिए ना, पूछ लीजिए उससे। 36 में 1 ऐड कर दीजिए, 37, 49 में 1 ऐड कर दीजिए, 50, 64 में 1 ऐड कर दीजिए, 65 और 81 में 1 ऐड कर दीजिए, 82। अगला टर्म बताइए क्या होगा? तो सर ये 6 के स्क्वायर में 1 ऐड किया गया है, ये 7 के स्क्वायर में 1 ऐड किया गया है, ये 8 के स्क्वायर में 1 ऐड किया गया है, ये 9 के स्क्वायर में, तो ये क्या होगा? 10 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दीजिए 1, और ये 101 आंसर। 6, 7th एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज, एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज बना दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 में 6 ऐड करना है इस बार। 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा? हम इसी सीरीज को लेके चल रहे हैं, इसी पे सब बना रहे हैं सबको। ये 5 पे भी बन सकता है सर, 5 वाला बना के दिखाइए, नया कर दीजिए। चलिए
4 से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 में 4 ऐड कर दीजिए क्योंकि ये है n स्क्वायर प्लस n सीरीज, तो 16 प्लस 4 20। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 ऐड कर दीजिए सर 30। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 ऐड कर दीजिए 42। ये हम बना रहे हैं, अब आपको ये मिटा देंगे, ये मिटा के आपको दे देंगे अगली सीरीज बताइए। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 ऐड कर दीजिए 56। अगला सीरीज बताइए, सीरीज का अगला टर्म क्या होगा। तो ये n स्क्वायर प्लस m सीरीज अगर पता चल गया आपको तो ये कहेंगे सर ये 6 वाला है, ये 7 में 7 ऐड किया गया है 7 के स्क्वायर में, यहाँ 8 के स्क्वायर में 8 ऐड कर दीजिए, 64 में 8 ऐड कर देंगे तो 72। 8 का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 72 आंसर। आगे बढ़े 8 नंबर पॉइंट पे आइए, और कैसी सीरीज बनाई जा सकती है। n क्यूब सीरीज, ये समझ गए हैं आप, तो n क्यूब सीरीज भी समझ में आ गई होगी कि n क्यूब ये नंबर सीरीज है, n क्यूब सीरीज कोई भी नंबर होगा उसका क्यूब करके लिखते जाइए, अगला टर्म उसका क्यूब होगा, n क्यूब सीरीज हो जाएगा। 9 बताइए, n क्यूब प्लस 1 सीरीज 10th, n क्यूब माइनस 1 सीरीज बना सकता है वो, ये समझ में आ गया ना, ये n स्क्वायर n क्यूब और सीरीज बता रहे हैं आपको। इस तरह की सीरीज बना सकते हैं ये लोग। इलेवन नंबर पे देखिएगा, अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज ये कैसी सीरीज होती है सर, ये क्या करते हैं 4 में आप कितना ऐड करना है 6 ऐड कर दें, 6 ऐड कर देते हैं। 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 10 में 6 ऐड कर दीजिए 16, 16 में 6 ऐड कर दीजिए, 16 में 6 ऐड कर दिए तो 22। यहां लिख दीजिए आप 3 में 3 ऐड करिए 6, 6 में 3 ऐड कर दीजिए 9, 9 में 3 ऐड कर दीजिए 12। पूछेंगे ये बताइए ये वाला टर्म कौन सा होगा। अब यहाँ ध्यान देना होता है कि जब हमें इसके बाद ये यहाँ से कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये सर यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है, क्या किया जाएगा तो ढूंढिएगा कहीं ये दो सीरीज को मिक्स तो नहीं किया है। जैसे इसका यहाँ पे हमने देखा 4, ये 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और ये क्या जा रहा है, ये हो गया 3 आगे बढ़ा, ये भी 3 आगे बढ़ा, ये भी 3 आगे बढ़ा। तो ये जो नंबर आएगा किस सीरीज में है सर, ये ब्लू वाले में है इसमें, तो इसमें आगे आइए, इसमें 6 और ऐड करिए और ये हो जाएगा 22 प्लस 6 और ये होता है 28 आंसर। समझ में आई बात। यहाँ से आपने क्या समझा कि सर अल्टरनेटिव सीरीज घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ये बना सकते हैं। एक सीरीज होती है एपी सीरीज, एपी सीरीज का मतलब कॉमन डिफरेंस, हर जगह क्या होगा कॉमन डिफरेंस, 11 के बाद 12 पे लिख दीजिए। एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। इस सीरीज की खासियत क्या है 2, कॉमन डिफरेंस अगर 4 है तो 2 प्लस 4, ये जो हमने लिखा था एडिशनल सीरीज वही सीरीज होती है, नाम बदल गया है, कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, एडिशनल सीरीज भी बोलते हैं। 2 6 4 ऐड करिए 6 में 10, 10 में 4 ऐड कर दीजिए 14, ये सीरीज होती है एपी सीरीज। तो अगला टर्म क्या होगा बताइए, 4 ऐड कर दीजिए 18, एपी सीरीज। सर 13 नंबर जीपी सीरीज भी होती है, वो कैसी सीरीज होती है, ये लीजिए जीपी सीरीज भी बना के दिखा दे रहे हैं आपको। हर नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये है 2 4 8 16, अगला टर्म क्या होगा, ये जीपी सीरीज है,
ये अगर जीपी सीरीज आपको पता चल गया तो इसका अगला टर्म फाइंड करने का तरीका होता है AR⁻n-1। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो यहाँ ये देखिएगा, ये 2, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, तो अगला डबल कितना हो जाएगा 32। जीपी अगर सीरीज इसलिए कहते हैं, इससे इसको डिवाइड करने पे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करने पे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करने पे 2 आएगा। बताइए यहाँ कौन सा ऐसा टर्म हो कि 16 से डिवाइड करने पे 2 आ जाए सर 32 आंसर। जी ये सर घटते हुए क्रम में भी होता है क्या? बिल्कुल, ये ऐसे भी हो सकता है 32, 16, 8, 4। ये टर्म बताइए क्या होगा? इससे इसको डिवाइड करने पे 1/2 आता है, इससे इसको डिवाइड करने पे 1/2 आता है, इससे इसको 4/8 करेंगे फिर 1/2। बताइए यहाँ क्या रखें कि 1/2 आ जाएगा? 2/4 1/2 आएगा, यानी इसका आधा। यहाँ आंसर हो गया 2। तो जीपी सीरीज इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ध्यान देके देखना होगा। फिर सर अदर्स भी हैं क्या? और भी हैं कि इस सीक्वेंस में बनाया गया या इस सीक्वेंस के अलावा भी ये सीरीज बनाई जाती हैं। अदर्स में देखिएगा, हमने यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 10। 5 और 10 को ऐड करके कितना हो जाएगा 15। 10 और 15 को ऐड करके कितना लिख सकते हैं आप सर 25। 15 और 25 को ये पूछ देगा यहाँ वाला टर्म बताइए, तो आप कैसे बताएंगे क्या है ये? इस सीरीज में हो क्या रहा है कि सर जो भी टर्म आपको फाइंड करना है, हर टर्म को कैसे फाइंड किया गया है? इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 है। क्या क्या पिछला 2, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया टर्म इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। सर ये सम ऑफ प्रीवियस 3 टर्म भी बना सकता है, प्रीवियस 4 टर्म भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये एक तरीका बताया मैंने कि इसमें, यानी सर इसीलिए तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी रूल को आप पढ़ लीजिए और आपका ये नंबर सीरीज तैयार है। नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसकी बारीकियों को आप देखेंगे, उतना ही ये टॉपिक आपका तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम अगले के बराबर होगा। 15 + 25 = 40। ये हो गया आपका आंसर। 3 टर्म्स का भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। यहाँ लिख दिया हमने 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 20 में कर दीजिए 80, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 320। अगला टर्म क्या होगा ये ऐसे पूछ रहा है। क्या है ये सीरीज? कैसे बना दिया इन्होंने सीरीज? हमने क्या किया, प्रीवियस टर्म में क्या कर रहे हैं, कोई भी टर्म हम बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, हर टर्म के लिए प्रीवियस टर्म में प्रीवियस टर्म इनटू 4, वो 5 भी कर सकता था, 6 भी कर सकता था, 7 भी कर सकता था, 1/2 से डिवाइड भी कर सकता था, 1/3/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था, कुछ भी बना सकता था। प्रीवियस टर्म में वो चीजें मल्टीप्लाई करता जाएगा और नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा। हमने क्या किया था इस सीरीज को बनाने के लिए? सर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिएगा इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आया, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 80 आया, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 320 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 320 × 4 08 1280। ये मिल गया हमें आंसर। तो लगभग हमने आपको 15 या 16 सीरीज वैसे ही कैसे बनाई जाती है, और इसके अलावा अगर आप बनाना चाहें तो 1000 मेथड्स आपके सामने हम रख सकते हैं। पूरी क्लास, पूरा दिन बिता सकते हैं सीरीज बनाने में। सीरीज बनाने का कोई लिमिटेशन नहीं है। n⁴ - n³ सीरीज बना देंगे, n³ - n² सीरीज बना देंगे, तो सीरीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ हमें ये पहचानना है कि अब ये चीज़ें हमको कोई बताने वाला नहीं है कि ये सम ऑफ, अब इसको देख के आपको बस पता लगाना है कि 10 और 5 का ये सम दिख रहा है, इसका ये सम दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपको देख के पता लगाना है। और ये चीज़ आएगी अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये सीरीज पहचानने में आपको मदद मिलेगी। तो आज की क्लास रोकने से पहले
हम लोग आज की क्लास के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि क्या हमने सीखा। आज की डेट में हमने ये जान लिया कि हमारा जो नया सिलेबस आने वाला है उसमें कौन से ऐसे नए टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक सीपीटी में नहीं थी और उसको पढ़ना कैसे है। लॉजिकल रीजनिंग है, नाम ही है लॉजिक पे चलेगा ये, तो लॉजिक बनाया जाएगा, एग्जामिनर लॉजिक बनाएगा, जो आपको पेपर सेटर होगा आपको लॉजिक बनाएगा, आपको लॉजिक, और आपको उस लॉजिक को समझना है, उसकी लॉजिक को अपने लॉजिक से समझ लेना है। यही लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व हो गया। और उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं जिससे ये इजी हो जाता है थोड़ा। जैसे ये मैंने आपको एक हेल्प किया सीरीज बनाने का तरीका, इसमें हो सकता है कि ऐसे 2-4 क्वेश्चन इस तरह के सीरीज में से ही आ जाएं। तो आज की क्लास यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे और अगली क्लास में फिर कुछ आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।